खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा हरिहर नाथ को जलाभिषेक करने सोनपुर जा रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की डीजे ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसा हाजीपुर औद्योगिक थाना के सुल्तानपुर गांव में रात करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि करंट लगने के बाद लोगों के शव जलते रहे। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार सावन के महीने में गांव के लोग हर सोमवार को पास के हरिहर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाते हैं और रविवार की रात भी लोग गांव के जो लोग थे वो जलाभिषेक के लिए निकले थे और इसी के बीच डीजे ट्रॉली का भी इंतजाम किया गया था। लेकिन गांव की खराब सड़क से डीजे ट्रॉली को निकालने के दौरान ही ट्रॉली सड़क के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन का जो तार था उसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद करंट की वजह से ट्रॉली पर सवार लड़के बुरे तरीके से झुलस गए। तो वहीं कई लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और इस दौरान आपको बताते चले कि घटना स्थल पर ही कई लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। 11,000 की बिजली की तार में सपने से ट्रैक्टर की ट्रॉली सपने से ये घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। झुलसे हुए भी 2 लोग हैं जो सरस्वती इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं। 2 लोग जो मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे इन लोगों ने, बड़े समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों की जरूरत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और क्या डिमांड है? और फिलहाल तो यही डिमांड है। क्या स्थिति है सर, फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। सर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है? अभी तो जांच का विषय है, बाद में बताएंगे। कहाँ जा रहा था लोग, कुछ तो पता चला होगा? क्या पता चला? ये अभी जांच का विषय है, देखते हैं। सर एक ही गाँव का है? नहीं, इसी गांव का है, टोटल 17 गांव के हैं। यहाँ पे ट्रॉली जा रहा था, यहाँ पे हरिहर नाथ के लिए निकला था यहाँ से ट्रॉली। यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे, घर से निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। इतना देर के अंदर में अगर 5 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो जहाँ पे लाइन मैन होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे एक इंडिकेट करता है। क्या वो उस टाइम में क्या कर रहा था वहाँ पे मैनेजमेंट? हमारा यही सवाल है। कितने लोग थे ट्रॉली पे सवार? ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी, चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। उसके बाद ना कम से कम 4-5 आदमी जिसको शॉर्ट सर्किट हल्का हल्का लगा, वो अभी ट्रीटमेंट लोकल में ले रहा है। अभी क्या डिमांड क्या आप लोगों का, क्या डिमांड क्या है? अभी तो क्षति हो गया, गार्जियन सबका सारा चला गया, समझिए तो गाँव का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश के रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 7 और लोगों की गिरफ्तारी कर ली। आपको बताते चले कि पुलिस अफसर अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जांच जारी है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई है, कई जानकारियां मिली हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार ये पूरा फर्जीवाड़ा सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लेने के लिए किया गया था। बताते चले कि पिछले महीने सालोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में पुलिस ने सीएचसी संचालक जिशान खान व ग्राम विकास अधिकारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने 19,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किए थे और इसी मामले में 10 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पंचायत की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। इसी के क्रम में कल 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी एटीएस और थाना सलोन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सतीश कुमार निवासी महाराजगंज, धीरज निवासी प्रयागराज, नीरज निवासी शाहजहाँपुर, आरिफ अली मुरादाबाद, शाहनवाज बलिया, कुलदीप सिंह बहराइच। इन 7 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप है वो बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों ने पूछताछ में यही बात बताई है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी तो वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे और ये ग्राम विकास अधिकारी की
आईडी और पासवर्ड जो डेलीगेटेड रहता था, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मिलीभगत से सभी लोग ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यह कार्य उनके द्वारा किया जाता था। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही है, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बताते चले कि जिले के सभी शिव मंदिर भवनेश्वर, बालेश्वर बाबा, आनंदेश्वर और महादेव के साथ साथ चंदापुर शिव मंदिर के साथ साथ जगमोहनेश्वर धाम में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने चंदापुर में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन के हर सोमवार को गंगा जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव को गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र, दूध अर्पित करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़िया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। कई वर्षों से आ रहे हैं, ये साल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राधेश्याम मनोज कुमार जी के फर्म से श्री शुभम जी हैं, जिनके सौजन्य से आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को। आज हम लोग यहाँ पे विगत वर्षों से हर वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। हर वर्ष यहाँ पे प्रसाद वितरण और हवन सामग्री और जो भी आरती वगैरह जो भी होता है सब कुछ भैया करवाते थे। इस साल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन लोगों कितने वर्षों से प्रसाद बट रहा है? ये तो जब से हमारे उसके पहले से ही बट रहा है। मतलब 10 साल तो हमको हो गया, इसके अब कितना हो गया अब तो भैया लोगों से पूछ के ही पता। आज यहाँ पे फल का भी भंडारा हुआ है। कम से कम क्या क्या बट रहा है आज यहाँ पे? फल में केला है, सेब है, अंगूर है। कम से कम कितने वर्षों से बट रहा है ये प्रसाद? ये कई वर्षों से बट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मामूली कहास होने के बाद मारपीट हो गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि दबंगों ने महिला व लड़की को लात घूसों से पीटा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के राजपति नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और जिसमें आपको बताते चले कि महिला के साथ लात घूसों के साथ उसके साथ मारपीट की गई और जिसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमकर मारपीट की गई है, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसमें जमकर लात घूसे चले और जिसमें कि आपको बताते चले एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है और जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां देवकुंड का बाबा दुधेश्वर नाथ धाम लोगों की आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन गया है। आपको बताते चले कि ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से बाबा का जलाभिषेक करता है, बाबा दुधेश्वर नाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। और यही वजह है कि सावन के महीने में बाबा के जलाभिषेक को लेकर यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक यहाँ जो शिवलिंग है वह नीलम के पत्थर का है और भगवान श्री राम ने इसे खुद अपने हाथों से तब स्थापित किया था जब पितरों का श्राद्ध कर वह लौट रहे थे। माता सीता के साथ भगवान श्री राम ने यहाँ स्थित च्यवन ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया था। वहीं आपको बताते चले कि सोमवारी पर यहां लगने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में भी प्रबंध किए गए हैं, जिसमें प्रबंध की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी कष्ट ना हो। यही धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? आए हुए हैं सोमवार में सुबह सुबह जल शंकर भगवान को अर्पित करने के लिए। यहाँ पे कई वर्षों पुराना भगवान शिव जी का शिवलिंग है जो कि नीलम पत्थर का है और
यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये शिवलिंग स्थापित किया गया था और पूरे देश से लोग यहाँ पे सोमवार को सावन सोमवारी में हर सोमवारी में यहाँ पे लगभग पूरे देश के लोग आते हैं। अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एक किशोरी ने रविवार की देर शाम फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बताते चले कि मामला अस्थावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंधी गांव का है, जहां पर मृतका की पहचान अंधी गांव के निवासी संजय राउत की पुत्री सोनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में सोनी कुमारी के भाई बंटी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष शशि कुमार की अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार आत्महत्या की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और जहां पर शव को कब्जे में लेकर देर रात पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब घर में कोई नहीं था, मतलब हम लोग तो नहीं थे और मतलब यही थी हम मतलब परिवार से चल गए थे बाजार, हम चल गए थे मतलब भय कराने के लिए और अपने लगा दिया। माइंड डिस्टर्ब था, मानसिक संतुलन से ये बच्ची थी, छोटा समस्या। कितना उम्र होगा? 14 साल। बिहार में विधानसभा का बिगुल बजने में अभी समय बाकी है, लेकिन क्षेत्र में विधायक और मंत्रियों का दौरा तेज हो गया है और इसी कड़ी में भोरे विधानसभा से विधायक व सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपने विधानसभा के भोरे ब्लॉक कैंपस में पहुंचे और जहां जनसुनवाई का कार्यक्रम के तहत आम लोगों की फरियाद सुनी गई। वहीं आपको बताते चले कि पदाधिकारियों को समस्या का निदान करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं भोरे में माले नेता जितेंद्र पासवान द्वारा मंत्री सुनील कुमार पर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने आया था तो मैंने यहाँ की जनता से कोई वादा नहीं किया था और ना ही किसी प्रतिद्वंदी का नाम लिया था। मैं 3 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ और जहाँ कानून का राज रहा है। भोरे प्रखंड में चाहे भोरे विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात हो, सुबह से शाम तक 25 गो स्कूल मोंटेसरी डेली खुलता है, जिसके पास न उचित बच्चों को बैठने का व्यवस्था है, न उचित बच्चों को आने जाने का व्यवस्था है, न उचित उसको साइकिल मोटरसाइकिल रखने का व्यवस्था है। रोड के किनारे मोंटेसरी स्कूल खोल देता है, लोग 400 बच्चा इकट्ठा कर देता है। वहाँ न कोई खेलने का मैदान है, न बच्चों का साइकिल लगाने का कोई स्टैंड है। ऐसे बच्चे रोड पे साइकिल लगा देते हैं, एक बार निकलते हैं रोड जाम कर देते हैं, उसका कोई नियम कानून नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल का जो बस चलता है उसका जो ड्राइवर है कोई अंडर एज है तो कोई ओवर एज है, तो किसी के पास लाइसेंस है तो किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और जो बस चलता है कोई बस का रजिस्ट्रेशन खत्म है तो किसी बस का इंश्योरेंस खत्म है तो किसी का धुएं कागज नहीं है। सवालों का जवाब हम नहीं देते हैं, उसी तरह का आपका सवाल है जिसको जवाब देने लायक नहीं है। और आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ चुनाव प्रचार में आया था तो 2 बातें हमने जरूर की। एक तो किसी भी प्रतिद्वंदी का नाम हमने पूरे चुनाव प्रचार में नहीं दिया, एक भी बात। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक भी यहाँ की जो जनता है उससे एक भी वादा नहीं किया कि मैं आगे क्या करूँगा। तो हमें तो धन्यवाद देना चाहिए यहाँ की, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की जनता की कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया प्रतिद्वंदी का, और एक भी चुनावी वादा मैंने नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने अपना भरोसा हम पर दिखाया। सर, जो आपका सवाल इस लायक, मैं 3 दशक से ज़्यादा ऐसे महकमे में रहा जहाँ कानून का राज रहता था, तो ये सवाल का जवाब देना भी मेरे स्तर के नीचे हो गया। सर, आप सूबे के शिक्षा मंत्री हैं और गोपालगंज में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सेशन 5 साल लेट करते हैं, कुछ नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का संचालन कैसे होता है। आप पत्रकार हैं। हम लोग का जो काम होता है फील्ड वर्क होता है,
बहुत तरह की समस्या आती है हम लोग के फील्ड में, लेकिन सरकार हम लोग के कार्य पे ध्यान नहीं, हम लोग के मानदेय पे ध्यान नहीं देती है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है, यहाँ हम जन संवाद में आए हैं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किए हैं जो हम लोग का भी कुछ प्रमाण हो, हम लोग का भी मानदेय में कुछ बढ़ोतरी हो। 4000 5000 में हमारा घर नहीं चलता है, हम लोग का भी इंश्योरेंस हो। हम लोग हर दिन बैंक में फील्ड में हर एक प्रतिदिन कार्य करते हैं, लेकिन कोई बीमा वगैरह नहीं है। जब हम लोग का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारे बच्चे लोग का या हम लोग का हमारे परिवार लोग का सहयोग मिलेगा। तो इस पर सरकार ध्यान दे, माननीय मंत्री जी ध्यान दे। हम लोग को बहुत तरह की दिक्कत आती है फील्ड में। हम लोग अब खबर बिहार के मधुबनी जिले से है, जहां पर बाबूबहरी प्रखंड क्षेत्र की तिरहुता गांव में रविवार को एक निजी ट्रस्ट के बैनर तले विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी मनोज झा व अमरनाथ प्रसाद के साथ साथ अन्य अतिथिगणों ने फीता काटकर उद्घाटन किया और इस अवसर पर 10वीं और 12वीं वर्ग के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रस्ट के द्वारा ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया गया। वहीं मनोज झा ने अपने निजी कोर्स से 20 छात्र छात्राओं को 2000 रुपए की नकद देकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इनमें से कई बच्चे IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर गांव का नाम रोशन करेंगे। खबर बिहार के शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुरेना गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आपको बताते चले, इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी दौड़ा कर उनको पीटा गया। इस हमले में किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ पैर टूट गए। इस घटना में पहले पक्ष से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल शेखपुरा में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले, मामले पर अरुण साव ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते दोनों गोतिया के बीच विवाद चल रहा था और घर पर पुरुष नहीं रहने के कारण मुकेश साव, विक्की कुमार, नंदू साव, नवीन कुमार के अलावा घरों में घुसकर महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद सभी लोग लाठी डंडे और रोड लेकर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी और जिसमें से महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उन लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, घटना को अंजाम दिया और जिसके बाद मामला बढ़ता गया। वही विवाद के लिए हो रहा था, जैसे कि मम्मी थी, भैया को बोल रही थी, गाली जब जाते थे गले में, जब गाली देता था वो सब, और मम्मी बोली तो मम्मी को सब मिलके पीटने लगा। हम सब गए थे ट्यूशन सब में, तो ये सब मिलके मम्मी पीटने लगा। फिर भाभी गई तो भाभी भी पीटने लगा सब मिलके। तो फिर भैया आए तो सब मिलके वही विवाद क्या चीज का है? विवाद खेती का मामला है। अच्छा। हाँ, दादाजी का नाम से खेत। जबरदस्ती करके मारने लगा, हमें भाई बोलने लगा। उसके बाद हम बोले भाई उनको जमीन पर जाना, जमीन पर जाकर झगड़ा तो घर में घुस करके हमको मारा। क्या चीज का विवाद, क्या चीज का था? विवाद तो जमीनी का है। अभी कोई विवाद नहीं था, अभी जबरदस्ती वो कोई भाई सफल खाया था, उसके बाद हमको मारा। हमने घर में नहीं देखा कि आदमी नहीं है इसका, वो सब मारने लगा। कौन लोग मारपीट किया, क्या नाम है? नाम था मुकेश साहब, विक्की कुमार, झुन्नू कुमार, छोटू कुमार, 8 आदमी था, वो सब 8 भाई। कौन है जो मारपीट किए? सतेला भतीजा हो। खबर बिहार के शेखपुरा से ही है, जहां पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले जावा गुड़ को नष्ट किया है। आपको बताते चले कि विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार के नेतृत्व में थाना नगर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जहां मटोखर गांव स्थित पोखर किनारे गड्ढे में छिपाकर रखे 3000 किलो जावा गुड़ को जब्त कर उसे नष्ट किया गया है। हालांकि इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में स्थित पेनीपुरा टोला के निवासी पिछले 1 महीने से घोर अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं। आपको बताते चले कि 63 kVA का ट्रांसफार्म जलने के कारण लगभग 100 परिवार बिजली की सुविधा से वंचित हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिजली विभाग की उदासीनता के कारण उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 8 जुलाई से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। स्थानीय निवासी सरोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिन ढलते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। साथ ही अंधेरा का फायदा उठाकर सांप और बिच्छू जैसे जानवर घरों और गलियों में घुस जाते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रांसफार्मर खराब है, 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। जेई के पास जाते हैं तो आज बिहान करते 1.5 महीने से खराब है और 1.5 महीना से जेई ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा। हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होता है। 50,000 रुपया पे भी कर दिए, फिर भी नहीं ट्रांसफार्मर ला रहे हैं। क्या कहते हैं जी? मतलब बोलते हैं कि मंगल के चल जाएगा, बुध के चल जाएगा, थर्सडे के चल जाएगा, अभी तक नहीं आया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को बिजली उपलब्ध करें, ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लाएं। हम लोग को पढ़ाई बहुत नुकसान हो रहा है, छूट रहा है, डेली होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग सही से पढ़ नहीं पाते। हम पेनीपुर है, टोला पेनीपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।